हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज की इस इवनिंग सेशन के अंदर फटाफट वापिस से क्या करते हैं, मार्केट का जायजा लेते हैं। कोशिश ये रहेगी कि आने वाले एक दो दिन के अंदर अच्छा खासा मुनाफा कमाएं। ओके, और हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है कि बेहतर से बेहतर आपको एनालिसिस दे सकूं, सही टाइम पे आपको बता सकूं कि कहाँ पे क्या रेजिस्टेंस आ रहा है। ओके, जब मार्केट में हर एक कोई उछल रहा था, ओके, कि यहाँ से अब यहाँ तक जाएगा, ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में हम वी नो कि प्राइस बहुत अच्छा खासा ऊपर जाएगा, लेकिन कहाँ कहाँ रुकावटें आ रही हैं वो जब तक आपको पता नहीं होगा तो भैया आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते हो, और बीच में ही जो होगी आपकी पतंग कट जाएगी। वही अभी हुआ। बहुत सारे लोग जब ये ऑल टाइम हाई तोड़ा, अब तो यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा जाएगा, लेकिन कहाँ रुकेगा। क्या हुआ, आपको कहा था कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगा, नीचे की तरफ आएगी प्राइस। इथेरियम के अंदर आपको एग्जैक्टली सचेत किया था 4350 पे, 4376 पे गया, वहां से नीचे तरफ रैली आई। और अभी बीटीसी और इथेरियम जो है वो कोशिश कर रहे हैं एक लेवल को पार करने के लिए। स्टिल थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर है, और उसके ऊपर जो भी नई एक अपडेट्स आएंगे वो आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। तो इसके लिए कहता हूँ कि हमेशा से जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता रहा हूँ, और वीडियो जो है उसमें कोई भी पार्ट को स्किप मत करो, पूरा देखो। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, हाँ ये नाम बता दिए ऑल्ट कॉइन्स के, इसके अंदर करना है, पर कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखो तो ही आप समझ पाओगे कि हाँ बीटीसी में कब कैसे ट्रेड करना है, कब ऊपर जाएगा तब नहीं करना है, कब नीचे रिटेस्ट करके फिर ऊपर आएगा तब हमें करना है, प्रीवियस कौन से हाई को तोड़ता तब करना है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, तो उसको आपको प्लीज़ ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और वापस एक चीज़ कहूँगा, इस स्कैमर से बचो, कोई भी फंड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, सारी सर्विसेज फ्री है, कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं है, कोई भी आइडियोज के अंदर एलोकेशन वगैरह नहीं दिलवाता हूँ, ना ही कोई प्रीमियम सर्विस है, इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, 1 रुपये तक आपको देने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम पे बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो चैनल को क्लोन करते हैं, आप लोग को कांटेक्ट करते हैं कि भैया ये कुछ नया चीज़ आया है, इसे पैसा दे दो, मत जाया करो। ठीक है, रोज़ किसी न किसी का मैसेज आता है, बट आपको हमेशा की तरह सचेत करता हूँ कि नो मनी मीन्स नो मनी। ठीक है, अब ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, फटाफट मार्केट का जायजा लेते हैं, एनालिसिस देखते हैं। कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके ऊपर आपको नज़र रखने को पाऊंगा ताकि अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें, जैसे सोल के अंदर हमने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अच्छी खासी एंट्री थी, 200 पार निकल लिया, ज़बरदस्त प्रॉफिट। अब निकल जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, अब बाकी लोगों की अब आँख खुली है, 200 के पार आ गया तो अब हाँ 200 से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा, फंसवाने वाला काम क्यों करना। ठीक है, 200 गया है, प्रॉफिट लो, साइड में बैठो। ठीक है, कुछ और कैसे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, समझना और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करना। जितना फंड है उतना ही लगाओ, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, एल्गो की बात करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोग के साथ कवर किया था कि एल्गो के अंदर नज़र रखो, ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, पिछली वीडियो देख लेना, कवर किया था एल्गो के ऊपर। 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। ओके, अब आपको मैंने कब कहा था, इस लेवल पे कहा था। ठीक है, यहाँ पे कहा था लमसम, यहाँ पे, यहाँ से अभी तक भी देखोगे 10% का आपको मुनाफा है। 10% छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है। इफ़ यू नो कि 10% यहाँ से मिलने वाला है, इफ़ यू नो कि 2% भी अगर मुनाफा मिलने वाला है, तो वो 2% के अंदर भी आप अच्छा खासा चमत्कार कर सकते हैं प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, तो अभी तो ये हमें बैठे बैठा सिर्फ 10% मिला है, यहाँ तक है, बट हमारा टारगेट काफ़ी अच्छा खासा है। एक ये जो रेजिस्टेंस है 1.9 कह सकते हैं कि 2 के आसपास, ये जब ब्रेक कर देगा तो हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव होगा टारगेट का 2.5 से लेके 3 के आसपास एल्गो के अंदर होगा। तो इसके ऊपर नज़र बना के रखो। जल्दबाजी में निकलना चाहते हो तो स्कैल्पिंग करके निकल जाओ, और फिर नीचे आता तो एंट्री ले लेना, बट मेरे हिसाब से थोड़ा होल्ड करना चाहिए अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम शिबा इनू की बात करते हैं, और देख सकते हैं इस चैनल के अंदर अपर साइड में ये अच्छा खासा ये जो लाइनें सपोर्ट बनाते हुए चल रही है, और यहाँ से इसको बार बार पुल बैक मिला है, बार बार कोशिश कर रहा है 2900 के आसपास तोड़ने के लिए। राइट नाउ इसकी जो प्राइस चल रही है 2800 के आसपास है, और मेरे हिसाब से वापस मैं कहूँगा कि ये अच्छा खासा 3200 के आसपास जा सकता है, और 4000 के आसपास जा सकता है, और उससे और ऊपर कहीं जा सकता है। तो शिबा इनू जो है इसको छोटा मोटा एक्यूमुलेट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं KMD की बात करते हैं, कोमोडो की बात करते हैं, और यहाँ पे मैंने इचिमोको क्लाउड भी डाल के रखा हुआ है। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्राइस है वो बादलों के नीचे है। ठीक है, और लेकिन कुछ क्रॉसओवर्स हो रहे हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ से जो है हमें ऊपर की तरफ एक रेंज देखने को मिल सकती है, और ये जो लाइन है
ये अच्छा खासा इसको सपोर्ट बना के चल रही है। जब भी इस लाइन पे हिट हुआ है प्राइस ऊपर गया, हिट हुआ है प्राइस ऊपर गया, हिट हुआ है प्राइस वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। और ये जो लाइन है ये एक ऊपर की रेजिस्टेंस है, इसको ये ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो कोमोडो जो है काफ़ी नीचे की तरफ है, कह सकते हैं कि जैन मंथ में जितना नीचे था और वहाँ से ये ऊपर गया है, लमसम कह सकते हैं कितना परसेंट गया है, 400% के आसपास गया है। और जुलाई में भी नीचे से यहाँ से इसने जो हाई बनाया था 80% के आसपास बनाया है। तो यहाँ से भी उम्मीद कर लो कि भाई चलो आपको लगता है कि 400 नहीं जाएगा, या जो यहाँ पे मैं चार्ट पे दिखा रहा हूँ आपको 800% नहीं जाएगा, तो इतना तो उम्मीद कर लो कि 30% यहाँ से ये छलांग मार सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से KMD इन पेयर ऑफ BTC नज़र रखने वाली बात है और अच्छा खासा मुनाफा ये दे सकता है। ठीक है, तो अपने वॉच लिस्ट के अंदर डालो और सही लगे, मूड बने तो कुछ पैसा कमा लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं डिजीबाइट की बात करते हैं, DGP इन पेयर ऑफ BTC। मैं BTC पेयर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि BTC जब ऊपर बढ़ा था तो इन BTC पेयर जो ऑल्ट कॉइन्स थे वो अच्छे खासे लड़खड़ाए थे। ओके, तो यहाँ पे ऑल्ट जो है वो थोड़ी सी मजबूतियाँ भी दिखा सकते हैं। डेट्स वाई मैं आपको BTC पेयर में बता रहा हूँ। ऑफकोर्स सेम चीज़ आप USDT के अंदर भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे बढ़ेगा तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अच्छा खासा उछाल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एकदम अपने बॉटम पे ही है। डिजीबाइट जो राइट नाउ प्राइस चल रही है 83 के आसपास चल रही है। और मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूँ तो 2021 के भी जो बॉटम था स्टार्टिंग में एकदम वहाँ पे है। ओके, ये देख लो ब्लू कलर का, और यहाँ से इसने ज़बरदस्त छलांग मारी है। कितनी छलांग मारी है ज़रा नाप तोल के देखते हैं हम लोग, तो 350% के आसपास छलांग है। तो यहाँ से भी अगर ये छलांग मारता है तो मेरे हिसाब से ये इसको एक सेकेंड, यहाँ से पहला रेजिस्टेंस 54%, 112% और उसके बाद 200% के आसपास इसमें हमें उछाल देखने को मिल सकता है। और बादलों के नीचे है लेकिन सपोर्ट को पकड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि एकदम कह सकते हैं कि ये ओवर सोल्ड हो चुका है, अब माल उठाने वाली बारी है। तो इसके ऊपर भी नज़र में बना के रखना, मुनाफा दे सकता है ये। ओके, चलिए अभी स्क्रीन पे हम बात करते हैं ओशन की, बात करते हैं ओशन इन पेयर ऑफ USD टीथर। यहाँ पे कौन सा आपको पैटर्न दिख रहा है? हेड एंड शोल्डर की मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पे दिख रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, अच्छा खासा कंप्लीट हो गया है, ब्रेकआउट हो गया है। प्राइस अभी जो है कह सकते हैं इसकी चल रही है 0.9278 के आसपास चल रही है। अभी हमें क्या करना है, इंतज़ार करना है, क्योंकि ये वापस से घूम के यहाँ पे टेस्ट करेगा। ओके, तो आप 0.9 0.89 के आसपास आता है तो आप इसको उठा सकते हैं, या अभी भी उठाना है तो उठा सकते हैं, क्योंकि मुझे इसके अंदर अच्छी खासी एक रैली दिख रही है जो आपको हमको ऑन एवरेज लमसम कह सकता हूँ 20 से 30% का मुनाफा यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, तो ओशन के ऊपर आप नज़र रखो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं GRT की, बात करते हैं। 1 डे का चार्ट है, जितने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनता है, ब्रेकआउट होता है, उतना तेजी से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ टूट के जाता है। अब यहाँ पे GRT का चार्ट है 1 डे का, सिमेट्रिकल ट्रायंगल अच्छा खासा बना हुआ है। ये जो लेवल है ये अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी और यहाँ पे कुछ रुकावटें थी, यहाँ पे रुकावटें थी। उसी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस जो है वो जूझ रहा है तोड़ने के लिए। ओके, और राइट नाउ प्राइस चल रही है 0.913 के आसपास चल रही है, और मेरे हिसाब से ये यहाँ तक तो जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यानी कि 1.07 के आसपास जाएगा। कोशिश करेगा इसको तोड़ने की, वो लमसम यहाँ से 17% के आसपास ये ऊपर जा सकता है। और अगर नहीं तोड़ पाया तो उम्मीद तो दिमाग में ये बांधना कि ये वापस से नीचे आएगा। नीचे आएगा तो कितना आ सकता है, लेफ्ट साइड में देखो कि ये जो लेवल है गिर के यहाँ तक आया था, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, दैट मीन्स ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ऊपर जाके वापस अगर नीचे आता है 0.86 के आसपास आता है, देन ऑल्सो यू शुड बाय GRT फॉर ए प्रॉफिट नियर अबाउट क्लोज टू 1.7 के आसपास। अगर नीचे नहीं आता है और ऊपर ही चलता है 1.1 के आसपास आता है तो आप अपनी लॉन्ग को कंटिन्यू कर सकते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो GRT के ऊपर नज़र रखो, अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ओके, प्रीमियम से भी बेहतर सर्विस है, प्रीमियम से भी बेहतर जो एनालिसिस है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक बनता है, लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से आप लोग से मिस ना हो। और अगेन, स्कैमर्स लोगों को कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, जिस तरह से हमने GRT की बात की, सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंकर की, बात कर रहे हैं ANKR इन पेयर ऑफ USD टीथर। 1 डे का चार्ट है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल अच्छा खासा बना है,
प्राइस यहाँ पे है और ये लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट है, तो हो सकता है यहाँ से ये बाउंस बैक ले। तो अगर 0.09 के आसपास आ रहा है तो आप इसको थोड़ा बहुत उठा सकते हैं और ये अच्छा खासा मेरे हिसाब से जाना चाहिए 30 से 40% के आसपास मुनाफा। टारगेट 0.13 के आसपास हम इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो एंकर के ऊपर भी नजर रखो। अब दूसरी चीज, ये सारे मैं कॉइन्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास सपोज कीजिए $1000 है, 2000 है, तो ये नहीं है कि किसी एक के अंदर लगा दो, सब में थोड़ा थोड़ा लगाओ। क्या पता आज एंकर अपना रूप ना दिखाए, ठीक है, जीआरटी अपना जलवा ना दिखाए, बाकी कॉइन्स दिखा सकते हैं। तो उसके बाद से ये दोनों उछल उछल के ऊपर आ सकते हैं। तो इस तरह से फ्लो रखो, ठीक है। इनपुट का भी रखो, आउटपुट का भी रखो और प्रॉफिट्स का भी, ठीक है। ये पूरी साइकिल कंप्लीट करके ही अच्छा खासा मुनाफा होगा, ठीक है। और कुछ ना चले तो निराश होने की जरूरत नहीं है, एसएल वगैरह लगा के चलो, 2-3% लॉस में निकल जाओ, क्योंकि हम प्रॉफिट बनाते हैं अगर 15-20% बनाते हैं तो 2 से 5% का लॉस भी झेलना आना चाहिए। चलिए अब इथेरियम की बात करते हैं। और इथेरियम की जो करंट प्राइस चल रही है इन पेयर ऑफ में बीटीसी बता रहा हूँ ये, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जो पैटर्न्स हमें बीटीसी चार्ट्स के अंदर देख जाते हैं और उसको यूज करके हम यूएसडीटी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट है, इथेरियम इन पेयर ऑफ बीटीसी, कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे पूरा बन चुका है। और उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आरएसआई जो है यहाँ से उसने छोटी सी करवट ले ली है। मैं बड़ा करता हूँ, ये देखो यहाँ से उसने करवट ले ली है। तो जब हम ट्रेड करते हैं तो 50 से जब ऊपर आरएसआई रहता है, 55 से ऊपर रहता है, तो वो एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ समझ में आता है, यानी कि चीजें अभी ऊपर जाने के ताक में है, ओके। अब मैं सीधा चार्ट्स पे इसको दिखाता हूँ बड़ा करके, ठीक है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है और ये अगर कप एंड हैंडल पैटर्न हो जाता है, वैलिड हो जाता है, प्राइस इससे ऊपर चली जाती है, तो भैया इसकी जो हाइट है और यहाँ से जो हाइट निकालते हैं तो ज़बरदस्त जा सकता है। और मैं प्रॉफिट आपको बताऊं, अगर ये ब्रेकआउट से बताऊं तो 30%, 62%, 80% के आसपास जा सकता है। और नीचे से अगर पकड़ता हूं तो भी, मतलब ओवरऑल ये समझ लो कि इसमें अच्छा खासा आपको इन परसेंटेज वाइज 30-40% और इथेरियम के अंदर हमें कमाने को मिल सकता है, चाहे आप यूएसडीटी इधर की बात करो, ठीक है। तो इसके ऊपर भी नजर रखो, ये अच्छा खासा जा सकता है, इथेरियम जाएगा अच्छा खासा भी, ओके। चलिए अब फाइनली बीटीसी की बात करते हैं। ऑर्डरली चार्ट है और हर कोई अभी अच्छी अच्छी बातें तो हम करते हैं बीटीसी की, लेकिन हमेशा की तरह थोड़ी सी नेगेटिव जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना बनता है कि भाई नीचे आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कुछ ऐसा माहौल बन रहा है मार्केट में नीचे आने का, क्योंकि ऑफकोर्स वी एक्सपेक्ट सम टाइप ऑफ करेक्शन हियर। एक प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया, ऑल टाइम हाई हमारा 67,000 राइट नाउ चल रही है, इसकी प्राइस 63,457 के आसपास चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये एक बेरिश फ्लैग बना हुआ है, ठीक है। अब प्राइस अगर यहाँ से ये नीचे आता है, यानी कि मैं आपको कह सकता हूँ 62,550 से अगर ये नीचे आता है, तब थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना, लॉन्ग मत करना उस समय, ठीक है। तब हम थोड़ा बहुत प्राइस और नीचे देख सकते हैं। अभी ये फ्लैग के अंदर है, अगर प्राइस ऊपर चले जाता है 64,000 से ऊपर चले जाता है तो हम इसको इनवैलिडेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें आंखों के सामने हैं, ठीक है, कल तक हम बात कर रहे थे कि भाई प्राइस बहुत अच्छा खासा ऊपर जाएगा, ऑफकोर्स जा सकता है, ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन कुछ ऐसी चीज है जो वी नेवर नो कि नेक्स्ट 4 आवर्स में क्या होने वाला है, कल के दिन क्या चार्ट्स के ऊपर आने वाला है। तो उसी तरह से चार्ट्स के ऊपर अभी ये दिख रहा है प्राइस एक्शन, और ये प्राइस एक्शन दिख रहा है तो ये पैटर्न दिख रहा है, बेरिश फ्लैग दिख रहा है, तो ऐसा कुछ हो सकता है अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है। तो नहीं ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, देन यू शुड बी पॉजिटिव। और ऊपर का जो लेवल है जैसे कहा है 63,557, ये फिबोनाची एक लेवल है, इसको तोड़ने में थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती है, इसको तोड़ देगा तो वापस अच्छा खासा हम इसके प्राइस को ऊपर देख सकते हैं बीटीसी में। अब बेरिश फ्लैग के साथ एक और ये जो चैनल है, जो राइजिंग चैनल था बीटीसी का, बहुत दिनों से, हफ्तों से जो प्राइस है इसके अंदर घूम रहा था, मचल मचल के घूम रहा था ऊपर की तरफ, प्रॉफिट भी दे रहा था। अब जो स्थिति ये आई है यहाँ पे कि ये आप देख रहे हो चैनल की जो लाइन है, ठीक है, सपोर्ट 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 ब्रोकन, नीचे आया, प्राइस ऊपर जा रहा है, ओके। अब प्राइस को पॉजिटिव होने के लिए बीटीसी को इस चैनल के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमने बेरिश फ्लैग की बात करी, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ एक और जो चीज़ है, और सेफर साइड प्राइस जो है 64,750 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये इसके अंदर वापस से आ जाता है इस चैनल के अंदर, देन वी शुड बी पॉजिटिव कि अब यहाँ से जो एक नेक्स्ट लेग होगा ऊपर की तरफ वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हिट होके नीचे आता है
तो हम थोड़ा बहुत प्राइस और नीचे देख सकते हैं, और नीचे का अच्छा खासा जो सपोर्ट है 59,000 के आसपास है। ठीक है, तो ये था एक क्विक अपडेट ऑन BTC और कुछ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर मैंने आप लोग को बता दिया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, कोशिश करूँगा जल्द से रिप्लाई करने के लिए। और इसके बाद और भी नए अपडेट्स होंगे टेलीग्राम पे, ट्विटर पे आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। अगेन किसी को किसी तरह से पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, कि कुछ लोग दे रहे हैं वापस से। ओके, और जब नुकसान हो जाता है तो मेरे पास आते हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, और मेरा टाइम बहुत ख़राब होता है उसके पीछे। ठीक है, जब मैं क्लियर कट कह रहा हूँ कि भाई कुछ सर्विस ही नहीं है, कुछ पैसा ही नहीं देना है, तो इतना क्यों अंदर से वो है कि भाई मुझे कुछ देना ही है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, तो प्लीज़ किसी को पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।